अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो ऐसे टॉपिक हैं जो अक्सर डिबेट के में ये टॉपिक लिए जाते हैं। पहला ये है कि क्या हर इंसान मुसलमान पैदा होता है, हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, या अगर अल्लाह को इस्लाम पसंद था तो फिर अल्लाह ने दूसरे धर्म में लोगों को क्यों पैदा किया। इसको समझने के लिए एक्चुअली हमें बेसिक की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम चीज़ों को बेसिक से नहीं समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बेसिक से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान है चीज़ों को समझना। जब हम पीछे की ओर बढ़ते हैं, आबादी घटते 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 दो लोगों पर पहुंचेगी, एक माता पिता आदम अलैहिस्सलाम एंड हव्वा अलैहिस्सलाम। सारे इंसानियत एक ही माता पिता के संतान है, दो नहीं है। हम सब एक माता पिता आदम एंड हव्वा अलैहिस्सलाम के संतान हैं और उस हिसाब से हम खूनी रिश्तेदार हैं और आपस में भाई हैं। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया जन्नत में और उनसे उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनको वहाँ जन्नत में रहने के लिए जन्नत में पैदा किया और वो जन्नत में रहते थे। लेकिन जैसा कि हमें मालूम है कि एक ख़ास पेड़ का फल जो खाने को मना किया था और आदम अलैहिस्सलाम ने चूँकि ये गलती की तो वो बहाना बना दुनिया में आने का। लेकिन अल्लाह ताला ने एक ख़ास इंस्ट्रक्शन दिया कि जो लोग मेरी इत्तबा करेंगे, मेरी मान के ज़िंदगी गुजारेंगे, मेरी फरमाबरदारी करेंगे, उनका ठिकाना फिर से स्वर्ग हो जाएगा। और जब जब मैं किसी दूत को भेजूँगा, किसी रसूल को भेजूँगा तो उसके ज़रिए जो भी मेरा अनुसरण करेंगे उनका ठिकाना स्वर्ग होगा। तो चूँकि आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो वो पहले इंसान भी थे और उनको सारा इल्म दिया गया, सारा ज्ञान दिया गया, तो वो पहले रसूल भी थे जिनको सारा ज्ञान दिया गया, या पहले रसूल और पहले नबी भी थे। तो जब आदम अलैहिस्सलाम था तो कौन सा धर्म था? क्या था? क्रिश्चियन था या यहूदी था या सनातन था या इस्लाम था? एक्चुअली धर्म जो था वो ये था कि मेरा रब जिसने मुझे पैदा किया है मैं उसी की इत्तबा करूँगा, उसी की मान की ज़िंदगी गुजारूँगा, उसी की फरमाबरदारी करूँगा। यही चीज़ अल्लाह ताला ने जब दुनिया में उतारा तो अल्लाह ताला ने एक ख़ास इंस्ट्रक्शन किया कि जब जब मेरे दूत आएंगे और जो लोग उनकी इत्तबा करेंगे, जब जब मेरे तरफ से कोई हिदायत आएगा तो उसे न गम होगा न खौफ होगा, हमेशा के लिए फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। तो जब तक आदम अलैहिस्सलाम जिंदा रहें, उनकी एक लंबी उम्र रही, उनके बहुत सारे बच्चे हुए, धीरे धीरे ये मल्टीप्लाई होने लगे लोग। तो आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद चूँकि अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ एक शैतान को लगा रखा आजमाइश के तौर पे, चूँकि हमारी पैदाइश ही इस दुनिया में आना ही आजमाइश है, एक इम्तिहान है। उसने पैदा ही किया, वल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने तुम्हें जीवन और मृत्यु के चक्र में इसलिए बांधा ताकि वो आजमाए कि हमें से बेहतरीन कौन है। तो जब आबादी बढ़ने लगी तो शैतान लोगों को बहकाने लगे, तो शैतान की बहकाए में बहुत सारे लोग आ गए और धर्म से हट गए, ईश्वर की अल्लाह की इत्तबा से हट गए। लोगों ने एक फ़र्जी माबूद शैतान ने खड़ा कर दिया। और वो फ़र्जी माबूद कौन होता था? वो ज़्यादातर दूत ही होते थे जिनकी मालिक ने इत्तबा शुरू करा दी, या इंसानों की इत्तबा शुरू करा दी, या मालिक ने जितने एक मालिक है जो क्रिएटर है अकेला सारे कायनात का, बाकी सब क्रिएशन है, इंसान भी उसका क्रिएशन है, तो क्रिएशन की उपासना में लगा दी। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए मालिक दोबारा दूत भेजता है ताकि लोगों को फिर से समझाया सके। फिर कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो लोग मानते हैं उसको फरमाबरदार कहते हैं, उसी को अरबी में मुसलमान कहते हैं। फिर इसी तरह के दूतों का एक सिलसिला चलता रहता है। हमेशा से दूत आते ही इसलिए ताकि लोगों को धर्म समझाया जा सके, लोगों को ज़िंदगी का मकसद समझाया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि तुम्हारा रब कौन है, उसी की वंदना, उसी की उपासना, उसी की बंदगी होगी, उसके सिवा किसी और के आगे सर नहीं झुकाया जाएगा, उसके अलावा किसी और की सजदा नहीं होगी, और हमें वहीं लौटना है, वहीं जाना है। और हमारा असल ज़िंदगी जो है, हमेशा हमेशा की जो असल ज़िंदगी है वो स्वर्ग है और वहीं हमें रहना है। इटर्नल लाइफ हुई है, वरना सबका ठिकाना नरक होगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ठिकाना नरक होगा। तो जो लोग नरक से बचना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि मालिक में आस्था रखें, अच्छे कर्म करें, सत्य बात की वसीयत करें और सब्र करें। तो इसी को तो मुसलमान कहते हैं अरबी में। तो ये चीज़ें हमेशा से अल्लाह ताला ने एक ही ज्ञान दिया, दो ज्ञान नहीं दिया। कुरान में आता है वसम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, उसने तुम्हारा नाम हमेशा मुसलमान रखा। अरबी में अगर आस्थावान को या मानने वाले को या रब के फरमाबरदार को या अल्लाह की बंदगी करने वाले को अगर अरबी में नाम दिया जाएगा तो वो मुसलमान है, उसी को इस्लाम कहा गया। तो ये कन्फ्यूज़न ही नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ने किसे क्या पैदा किया। अल्लाह ने सबको इंसान पैदा किया और अल्लाह ने उसका मकसद जो है, उसका धर्म जो है वो बताया है कि उस परमेश्वर, उस रब की बंदगी, ताकि तुम यहाँ भी चैन सुकून से रहो और मरनो प्रांत जो है स्वर्ग मिले। तो अल्लाह ताला ने धर्म नहीं बिगाड़ा, लोगों ने धर्म बिगाड़ा। अल्लाह ताला ने उस धर्म को समझाने के लिए, बताने के लिए हमेशा समय समय पर दूत भेजते रहे, उनको किताबें भी दिया। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दिया, तो तौरात में एक ही अल्लाह का जिक्र है कि दो अल्लाह नहीं है, तीन अल्लाह नहीं है, अनेक अल्लाह नहीं है।
ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दिया, उसमें भी एक ही अल्लाह का जिक्र है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहीं बाइबल में नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, है ना। लोगों ने बाद में उनकी मूर्ति बनाई और उनकी पूजा शुरू कर दी। उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों से कहा कि देखो हम सबका मालिक अल्लाह एक ही है, उसी की बंदगी करना, उसी की उपासना करना, उसके अलावा किसी और के आगे सर नहीं झुकाना। और वो मालिक कैसा है? वो अकेला है, बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, न किसी से जना गया है, न किसी से जना जाता है, वो अजन्मा है, न उसके माता पिता है, न उसके संतान। ये इंसानों के होते हैं और इंसान भगवान नहीं हो सकते, उसके जैसा ही कोई नहीं हो, बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है, बियॉन्ड कंप्रेहेंशन, परिकल्पना से ही बाहर है। तो ऐसे मालिक की उपासना करने वाले को ही मुसलमान कहते हैं अरबी में। तो मुसलमान का जो लोग मुसलमान नाम से बिदक रहे या इस्लाम धर्म से बिदक रहे, एक्चुअली वो धर्म का मूल डिफिनेशन नहीं जानते। वो लोग किताबों को नहीं पढ़ते, जो बेसिक ज्ञान, चूँकि अल्लाह एक है तो ज्ञान दो नहीं होगा। एक माँ अपने दो बच्चे को दो ज्ञान नहीं देती, एक बाप दो अपने बेटे को दो ज्ञान नहीं देता। वो मालिक हमेशा से एक ही ज्ञान दिया, वरना अगर 10 तरह का ज्ञान होता तो लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा और लोगों में फसाद हो जाएगा। किसी को कहेगा मेरी पूजा करो, किसी को कहेगा नहीं करो, किसी को कहेगा पेड़ पौधे करो, किसी को कहेगा सूरज चांद की करो, किसी को कहेगा इंसान की करो, किसी को कहेगा पत्थर की करो, तो लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो मालिक का ज्ञान एक ही है, इसलिए हम सबको पढ़ना चाहिए। कुरान पढ़ें, आप देखें कि वो मालिक का संदेश क्या है, और आप फिर अपनी किताबों को भी पढ़ करके कंपैरिजन करें। ये आखिरी किताब है, फाइनल किताब है, इसमें अब कोई चेंजेस नहीं हो सकती, कोई रद्द-बदल नहीं हो सकती। लोगों ने वक्त के हिसाब से पुरानी किताबों में चेंजेस की है और अपने धर्म को बिगाड़ा है। अपनी मर्जी, अधर्म होता है अपनी मन मर्जी से चलना, मालिक को या तो इनकार करना या मालिक के साथ किसी और को मालिक करना और सारी बुराइयों को भी करना। तो बुराई करने वाला धर्म नहीं होता, अच्छे कर्म करने वाला धर्म होता है, धार्मिक होता है। बुराई किसको कहते हैं? चोरी करना बुराई है, धोखा देना बुराई है, माल लूटना बुराई है, गरीबों का माल हड़प कर जाना बुराई है, शराब पीना बुराई है, जुआ खेलना बुराई है, कम तौलना बुराई है, कम नापना बुराई है, मालिक के साथ किसी और को मालिक कह देना बुराई है, मालिक का इनकार करना बुराई है, माँ बाप के साथ बदसलूकी करना बुराई है। तो ये बुराई करने वाले कभी धार्मिक नहीं हो सकते, चाहे लाख धर्म का ढिंडोरा पीटे, कुछ भी करें, चाहे वो मुसलमान ही घर में क्यों ना पैदा हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप बुराई करते हैं तो आप धर्म पे नहीं। धर्म का मतलब होता है एक रब के अलावा किसी और की बंदगी, किसी और की सजदा, किसी और की जाहिर बात, जो रब है उसी को रब कहेंगे। हर इंसान का एक बाप होता है, बाप को छोड़ करके अगर 10 को बाप बोलने लगे तो बाप भी नाराज होगा, कम वक्त मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो कर। तो मालिक एक ही है, तो एक मालिक को छोड़ के हम सबको मालिक कैसे कर सकते हैं? क्रिएटर जो है वही मालिक होगा, क्रिएशन नहीं मालिक हो सकता। तो हम भी क्रिएशन है, मेरे माँ बाप भी क्रिएशन है, मेरे गुरु भी क्रिएशन है, वो दूध भी क्रिएशन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्रिएशन है, ईसा अलैहिस्सलाम भी क्रिएशन है, मूसा अलैहिस्सलाम भी क्रिएशन। जितने भी इंसान आए हैं वो तो गुरु दूत हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ईश्वर नहीं हो सकता, परमेश्वर नहीं हो सकते, अल्लाह नहीं हो सकते। अल्लाह एक ही है। 99 नाम कुरान में है, लेकिन हम 99 तरह के खुदा नहीं बता रहे, एक ही का 99 नाम है। वो उसके सिफात है, एट्रीब्यूट्स है, जो बैक वक्त उस प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है। सेम चीज़ दूसरे ग्रंथों में भी जो बेसिक डिफिनेशन है यही है। लोगों ने ज्ञान को बिगाड़ा, इसलिए दूसरे को दूत को भेजना पड़ा। तो आज हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो किताब नाजिल हुई, या आखिरी दूत आखिरी रसूल पे जो किताब नाजिल हुई, उसको पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। ये ईश्वर की वाणी है। आप जब खुद से पढ़ेंगे, आप दुनिया की बहकावे में ना आए, दुनिया के प्रोपगंडे में ना आए। दुनिया, हर तरह की प्रोपगंडा दुनिया में चलता रहता है। हमारा ये जीवन जो है बहुत ही कीमती है, हमें दोबारा जीवन नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद हमें पता चले कि हमें तो करना कुछ और था, हमने किया ही कुछ और है। तो ये सबसे बड़ा इंसानियत के साथ हमारे साथ धोखा होगा। इसलिए मरने से पहले हमें जानना चाहिए कि हमें एक्चुअली ज़िंदगी का मकसद क्या है। क्या सिर्फ खाना पीना सोना ऐश करना? तो फिर हमें और जानवरों में फ़र्क क्या होगा? तो अल्लाह ताला ने सबको इंसान पैदा किया और सबको ज्ञान दिया, और ज्ञान ये है कि तुम्हारा रब एक है और उसी की सजदा, उसी की बंदगी करो, और उसी को अरबी में मुसलमान कहा गया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।